आज का दिन दिल्ली की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 फरवरी 2026 को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कुल 23 आरोपियों को सभी आरोपों से बरी डिस्चार्ज कर दिया है। कोर्ट ने लगभग 600 पेज के विस्तृत आदेश में साफ कहा कि सीबीआई की चार्जशीट में पर्याप्त और ठोस सबूत नहीं है। कोई ओवर आर्किंग कॉन्स्पिरेसी या फिर आपराधिक इरादा साबित नहीं होता। यदि मुकदमा चलता है तो ये 15 से 20 साल तक खिंच सकता है, लेकिन कोर्ट ने इसे फर्जी केस करार कर दिया है और आरोप तय करने से इनकार कर दिया। इस फैसले के कुछ ही घंटों बाद अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में एक जोशीली और भावुक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने न्यायपालिका को सलाम किया और केंद्र सरकार तथा बीजेपी पर जमकर बरसे। केजरीवाल ने कहा कि ये फैसला ऐतिहासिक है और ऐसे माहौल में जहां संस्थाओं को डराया धमकाया जा रहा है, जज ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई। उन्होंने जज साहब, वकीलों और सभी साथियों का धन्यवाद किया। केजरीवाल के तीखे हमले, मोदी शाह पर सीधा आरोप। केजरीवाल ने बिना लाग लपेट के कहा कि पिछले 4 साल से बीजेपी ने शराब घोटाला शब्द का राजनीतिक हथियार बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पूरा षड्यंत्र सिर्फ 2 लोगों ने रचा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने। इन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने की साजिश रची, क्योंकि हम लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे थे। केजरीवाल ने खुद को और अपनी पार्टी को कट्टर ईमानदार बताया। उन्होंने कहा, मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी और इज्जत कमाई है, एक पैसा नहीं कमाया। कोर्ट के आदेश से ये साबित हो गया है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, संजय सिंह कट्टर ईमानदार है और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। उन्होंने भावुक होकर कहा कि जब उन्हें बेईमान कहा जाता है, परिवार पर ताने मारे जाते हैं, तो दिल को चोट पहुंचती है। इसलिए निर्दोष साबित होने के बाद ही वे सामने आए। अब एक तरीका बचा है। वकीलों ने हमारा साथ दिया और उन सारे देश भर के लोगों का जिन्होंने पिछले 4 साल से जिस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, इतने कठिन समय में हम लोगों का साथ दिया, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। कोर्ट का ये कहना है कि इतना टुच्चा केस है, इतना फर्जी केस है, इतना बेकार केस है, इतना गलत केस है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भाषा है। आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए। ये ऑर्डर जो है ये ऐतिहासिक ऑर्डर है। कोर्ट ने कहा है कि इतना फर्जी केस है, इतना फर्जी केस है, एक भी सबूत नहीं है, एक भी गवाह नहीं है कि इसमें मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। ये पूरा षड्यंत्र किसने रचा, क्यों रचा? ये पूरा षड्यंत्र 2 लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, आम आदमी पार्टी को बर्बाद किया जाए। और उस षड्यंत्र के तहत आजाद भारत का सबसे बड़ा और सबसे घिनौना षड्यंत्र रचा उन लोगों ने। केजरीवाल ने मोदी को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई, पुलिस, इनकम टैक्स सब कुछ इस्तेमाल कर लिया। आपके टॉप 5 नेता एक साथ जेल में थे, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब निपटने का एक ही तरीका बचा है। मोदी जी, केजरीवाल से निपटने का एक ही तरीका है। केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। उसके अलावा केजरीवाल आपके बस का नहीं है। उन्होंने एक और तरीका भी बताया, लेकिन कहा कि वे मोदी के बस का नहीं है। केजरीवाल ने मोदी और अमित शाह को चुनौती दी। मैंने दिल्ली में 500 स्कूल बनवाए, आप 5000 स्कूल बनवाओ। मैंने सड़कें ठीक की, आप पूरे देश की सड़कें ठीक करवा दो। मैंने 200 मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, आप 20,000 बनवा दो। आप तो प्रधानमंत्री हो, अच्छा काम करो ना, फिर देखो केजरीवाल को कोई पूछेगा नहीं। दिल्ली की जनता पर हमला और चुनावी चैलेंज। केजरीवाल ने कहा कि मोदी शाह की सत्ता की हवस का नतीजा है यह षड्यंत्र। दिल्ली के 3 करोड़ लोग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। सड़कें टूटी पड़ी हैं, अस्पतालों में दवाइयां बंद है, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो रहे हैं, स्कूलों का बुरा हाल है और प्रदूषण चरम पर है। यमुना नदी तबाह हो गई है। उन्होंने पूछा, एक भी चीज बताइए जो दिल्ली में इन्होंने ठीक की हो। पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। फिर बड़ा चैलेंज दिया, मोदी जी, हिम्मत है तो दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो। अगर 10 से ज्यादा सीटें आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है। ट्रंप पर तंज। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर तंज कसा कि ट्रंप रोज भारत और मोदी को गालियां देते हैं, लेकिन मोदी भीगी बिल्ली बने हुए हैं। उन्होंने कहा,
देश संभालिए, आपको देश चलाने को दिया था, आप केजरीवाल में उलझ गए। पॉजिटिव काम करके सत्ता हासिल कीजिए, निगेटिव काम बंद कर दीजिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस केजरीवाल के लिए एक बड़ा राजनीतिक बाउंस बैक का मौका साबित हुई। फैसले के बाद आप में जश्न का माहौल है, जबकि सीबीआई ने फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है। दिल्ली की राजनीति में अब नई हलचल शुरू हो गई है। क्या ये आपके लिए नई शुरुआत होगी या बीजेपी जवाबी हमला करेगी? आने वाले दिन ही बताएंगे।